गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। बजे हैं मॉर्निंग के 10:30 और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है एज यूजुअल, फ्रूट्स और कॉर्नफ्लेक्स। तो अब चाय पियेंगे, चाय पे ही बैठे। तो चाय पीते हैं और थोड़ी देर में कुछ पार्सल्स आए हैं, उसको अनबॉक्स करेंगे। आज का संडे है, आज धूप बहुत कल तक तो बहुत बारिश हुआ, आज धूप गर्मा गर्म। ठीक है गाइस, मिलते हैं अनबॉक्सिंग पे, चाय हम एंजॉय करते हैं। गाइस बैठे हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए, ये तो करते हैं अनबॉक्सिंग। तो क्या है पहला अनबॉक्सिंग। अच्छा, ये है वॉश, दोनों का काम करेंगे यार। राइट गाइस, धोने के लिए ये है गाइस, स्ट्रेनर है वाला वॉश करने के लिए। सब फ्रूट्स सब धो सकते हैं आप इसको। तो पहला अनबॉक्सिंग हो चुका है। ये रहा, इसमें होल है ताकि इसमें फ्रूट्स या कुछ भी डालकर, हाँ, है ना, इसमें वॉश कर सके। अच्छा है। चलिए दूसरा करेंगे। गाइस, ये इसमें लिक्विड हैंड वॉश डालने के लिए हैंड वॉश सेट करिए। ये हमारा तैयार हो ये गया। रहा। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो लोग भी जॉब करना चाहते हैं, ये नहीं कि डर से ना करे कि अरे बहुत वर्कलोड रहता है और ये वो दिस दैट, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है। वो तो हर जॉब में है ना, सही बात है। आपके भी जॉब में यस, स्ट्रेस और टेंशन। ये बेचारे रोते रहते हैं, रोते रहते हैं कि मैं शादी ही क्यों कर लिया, कि उधर वो परेशान कर रहा है, इधर मेरी लाइफ सेट नहीं हो पा रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब होने से होता ही है, वो तो वर्कलोड तो रहता ही है ना, किसके जॉब में नहीं है, सबके जॉब में। और जब इंसान अगर जान जाए, पता लग जाए ऑफिस में कि कोई छोड़ने वाला है, कोई रिजाइन देने वाला है, तब तो और अच्छे से एकदम अच्छे से और वर्कलोड देते हैं, प्रेशर। तो वही चीज़ है, क्योंकि डरना नहीं है कि जॉब नहीं करते ये वो दिस दैट। आप करिए, जॉब करिए, फिर धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है वो चीज़। मेरा भी था, तो स्टार्टिंग में मतलब मेरे को लगता था कि बहुत ये, लेकिन फिर क्या है ना, स्ट्रेस फील होता था जॉब में, इतना वर्कलोड रहता था ना। मार्केटिंग, मैं MBA करी हूँ, तो मेरा मार्केटिंग से था,
डिपार्टमेंट मेरा, तो उसमें इतना ज़्यादा वो रहता और टारगेट वगैरह भी होता था। और क्योंकि मार्केटिंग का था तो इसलिए टारगेट भी है, तो उसमें और स्ट्रेस आएगा। टारगेट फ्री रहेगा तो चलो ठीक है, उसमें तो हम कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ था। लेकिन फिर भी जॉब जो था बहुत अच्छा था, है ना। मैं आगे भी अगर चाहूँगी तो मैं करूँगी, आगे भी मैं चाहूँगी तो वो जॉब मैं करूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही उसी में, मार्केटिंग लाइन में। तो जब इंसान को पता लग जाता है, ऑफिस में पता लग गया कि ये रिज़ाइन देने वाला है या कुछ भी, क्योंकि मुझे रिज़ाइन देना था शादी के लिए। अचानक से 2 महीने में मतलब शादी हुई है हमारी 2 ही महीने के अंदर शादी हुई है, सब कुछ 2 ही महीने के अंदर। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी जॉब ही है, उसको करना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए इंसान को। होता है कि कभी बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर बन रहा है, कभी कम है स्ट्रेस, ये चीज़ है। लेकिन फिर कि उस दिन का बात सुन के कि मैं रोई और ये वो, तो ये नहीं, ये भी रोते हैं, ये भी रोते हैं, मतलब आँख से आंसू नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी बताइए अपना स्ट्रेस बताइए कितना रहता है। वो जिसके आप अंडर में रहेंगे, मतलब वो मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है। और जो लोग जॉब करते हैं ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हाँ सही बात है, बहुत मैं अच्छे क्या तरीके एक्सप्लेन से। करूँ। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे जॉब, तो उनको तो कुछ नहीं पता है, तो उनके लिए ये नहीं कि वो डर जाए और जॉब ना करे। बहुत अच्छा भी फील होता है, फिर ना उस स्ट्रेस में रहने का ना हैबिट हो जाता है, फिर स्ट्रेस लगता ही नहीं है। और वैसे भी जब फर्स्ट सैलरी आती है ना, तो ये सारा चीज सब भूल जाता है, उसके बाद सेकंड सैलरी का वेट करता है कि कब आएगी, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, तो जॉब करना आते हो जाता है क्या, मतलब जो भी स्ट्रेस है, जो 1 महीने का स्ट्रेस रहा ना, खत्म, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। और वैसे भी डे टू डे हम भूलते ही जाते हैं। स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फिर हो जाता है। उसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, है नहीं, फ्रेशर है अगर तो। हाँ, इसी सबसे आदमी सीखता भी है, मतलब ठीक है कि और आगे कैसे बढ़े, मतलब इसी फेज में रहना है या क्या करना है। तो धीरे धीरे ये ग्रोथ का ये सीढ़ी है जो आपको चढ़ते रहना है। और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। जॉब करने में मन भी लगता है, ऐसा नहीं लगता। वो कभी महीने में एक बार ज्यादा स्ट्रेस आया, कोई सुना दिया बॉस सीनियर ये वो दिस दैट, क्योंकि उन लोगों का तो काम है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। आप कर रहे हो सही से, फिर भी आपको सुनाया जाएगा। जो जॉब करते हैं उनको तो पता ही है। सही। तो वही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब तो करना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। ये नहीं कि डर के ना करे। मैं बोल दी कि मैं रोई थी, वो तो लास्ट टाइम में रोई थी जब रिजाइन देना था, तो इतना वर्कलोड हो गया था ना, लग रहा था सैटरडे संडे भी बोलते थे काम करने के लिए। तो मुझे पता है ना कितना काम करना है, वो चीज़ है। मेरी पर्सनल लाइफ भी है, और वो तो वही है बस। चलिए ठीक है, बता दी हूँ मैं इसलिए क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे थे, ये नहीं कि डर जाए, नहीं करना चाहिए, वो चीज़ है। गलत फहमी में न रहे। जो चीज़ में, जिस चीज़ में आप खुद नहीं जाओगे तो कैसे पता लगेगी। और मेरा वो था कि मेरा दिल्ली में हेड ऑफिस में मैं थी, मतलब नॉर्मल नहीं था, वो मेरा हेड ऑफिस ही था मार्केटिंग वाला, तो उसमें तो और भी ज़्यादा था प्रेशर, तो वो चीज़ है। चलिए तो गाइस, मेरे फ़ोन के कैमरे में लग रहा है फिर से ऐसे हो गया। अभी तो रबड़ लगाई हूँ मैं, फिर वहाँ भी जाना है हमको, वहाँ भी जाएंगे हम। फ्रूट्स वगैरह भी लेना है, फ्रूट्स तो है, एप्पल अनार लेना है बस। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच में बनाने जा रही हूँ एक करी। तो ये मैं बॉईल करने के लिए डाल दी हूँ, आलू और एग दोनों एक साथ ही डाल दी हूँ बॉईल करने के लिए। थी इसलिए जल्दी हो गया क्या? ऊपर से क्रैक दिख रहा है इसका। गाइस, ये हमारा सेकेंड अनबॉक्सिंग हो रहा है, देखते हैं अंदर में क्या है। बॉक्स के अंदर बॉक्स क्या दिया? अरे अच्छा, ये इसका मेरी बॉक्स। अच्छा, ये
अच्छा मैग्नेट वाला है। मैग्नेट। अब इस पे नोट लिखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। एक तो लाइट ऑफ करने का लिखना है, एक तो जो खाना निकाले उसको कवर करने का लिखना है, ताकि याद रहेगा। समझ रहे हो? सामने में मैग्नेट वाला है, 4 ही दिया है। चलिए फ्रीज के लिए मैग्नेट वो खोल के देखिए। दिखाइए इधर। सही है, लकड़ी का है। 1 2 3। ओ माय गॉड, बहुत सारा है। अच्छा ये चेंज करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा ये डैमेज है, नहीं रिटर्न करना होगा। चलिए, और कितना है काउंट? 1 2, ये भी है 1 2 3 4 5 6 7। सही दिया है, लेकिन ये डैमेज है इसलिए रिटर्न करना होगा। ये रिटर्न पे लगाती हूँ मैं, रख। सब तो सही है, बस वो डैमेज है, चेंज कर रिटर्न करके ले आएगा। तो यही है। वुड भी अच्छा है इसका, वो वाला वुड ही है। चलिए इसको रिटर्न पे लगाती हूँ। गाइस ये मैग्नेट है फ्रीज के लिए, और भी मैग्नेट अभी ऑर्डर करी हो, वो आने वाला है। तो ये है हमारा लंच, एग करी, राइस और सैलेड ऑनियन। के लिए लंच में आज बहुत दिनों के बाद अंडा एक मसाला बना है, जो कि बहुत ही एक करी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुगंध आ रही है, एकदम खुशबू आ रही है, लग रहा है कि खाने पे टूट पड़े। तो लंच एंजॉय करते हैं बस। बोतल दे जो तू करे। बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहा है, खाते हैं खाते हैं। वो जो मसाला है वो तो अपने मसाला डाला। ठीक है गाइस, अब लंच एंजॉय करते हैं। ये ब्लैक टी देखती हूँ कैसा है, फिर बता दो। एक ग्रीन टी है आपका वाला, मेरा वाला है ब्लैक टी। ओके देखिए, चलिए कलर थोड़ा आ जाता तो चलिए ठीक है।
फ्लेवर तो कैसा फ्लेवर है? ये। फ्लेवर कैसा है? अच्छा है। और मैं बता रही हूँ कैसा है ये। वाओ, हैं? मज़ा आ गया। तो गाइस ये है ब्लैक टी, ये है ग्रीन टी। बड़ा उसी मज़ा कंपनी आया। का मंगा रही तो। ब्लैक टी बड़ा मज़ा आया पीने में, और ग्रीन टी भी मैं पी चुकी हाँ, हूँ। अच्छा अच्छा है। फ्लेवर है। इसमें हनी। हम लोग ने शाम में ग्रीन टी पिया था, जो कि वाइफ ने बताया होगा आपको। टेस्टी टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी है। अभी हम और मैं ब्लैक टी। हम्म, तो अब हम उसे ऑर्डर करेंगे। इस बार तो छूट गया, डिमार्ट से आज सामान ऑर्डर किया लेकिन ये रह गया, तो देखते हैं जल्दी उसे भी ऐड ऑन करेंगे अपने टी, वो क्या बोलते हैं, टी में, टी के कलेक्शन में उसे भी ऐड कर लेंगे ताकि हम। मिल्क टी हम कम पिए, इसीलिए। ग्रीन टी बेटर है। शाम में कुछ सब चाहता है तो वो ऐड कर लो, बेटर। मैं ही, मुझे ऐड करना है, ये तो पी लेती, लेकिन मैं वो मिल्क टी पीता हूँ, तो मेरे लिए ग्रीन टी बेटर है। तो वही है, अब ऑर्डर हो जाएगा तो अब शाम में वही पियेंगे। तो और डिनर हो चुका है हम लोग ने। क्या क्या डिनर बताइए। डिनर हमारा हो चुका है नूडल्स, जो कि बिल्कुल भी ना खाए। देखिए क्या उसका होगा रिजल्ट, क्या होगा। सही बात है, देखिए पिंपल्स हो चुका है बड़ा वाला। यही होता है, मेरा भी निकलता भी निकलेगा यहाँ 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 यहाँ। तो गाइस, बाहर का चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कम से कम मेरे को तो बाहर का सूट नहीं करता है, तेल नहीं, वेल। किसी को भी नहीं खाना चाहिए, हेल्दी नहीं होता है। हम लोग तो इधर बर्गर ही खा रहे थे, क्योंकि हम लोग नॉनवेज तो खा नहीं थे। अजीब अजीब सा लग रहा था। अब तो ठीक है, अब तो नॉनवेज खा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद ही घर पे बनाएंगे। सही लेकिन बात। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बाहर का, है ना। हम्म, अब हम भी नहीं खाएंगे। सही बात। सिर्फ धूप, बारिश आज नहीं हुआ, कल हुआ। अब मानसून सोचा तो चला गया, लेकिन बीच बीच में बारिश हो जाता है। अब देखते हैं गणपति जी के बाद क्या होता है। तो बस क्या होता है गणपति जी का मतलब? मतलब बारिश उसके बाद नहीं होता है, लेकिन अभी रुक रुक के हो जा रहा है। वो तो कभी बहुत टाइम बाद हुई है। बहुत दिनों से तो कहाँ हो रही थी बारिश। सही बात है, अभी फिर से चालू हुआ है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक